जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ एसआई का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आपको 9 दिसंबर और 12 और 13 दिसंबर को एग्जाम देने जाना है आरपीएफ एसआई का, तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि मैंने उसी आधार पर क्वेश्चन लिया हूँ जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन्हें जोड़ती है? तो पनामा नहर यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और पनामा नहर यह पनामा देश में स्थित है और इसकी लंबाई 82 किलोमीटर है और चौड़ाई 90 किलोमीटर है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कोलकाता में डैश द्वारा की गई थी? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कोलकाता में 1876 में की गई थी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, तो मांसपेशियों को हड्डियों को कंडरा जोड़ता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछे आपसे कि हड्डियों और हड्डियों को कौन जोड़ता है, तो स्नायु जोड़ता है और स्नायु को लिगामेंट के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो यह स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। मेघदूत किसकी पुस्तक है? तो यह कालिदास की पुस्तक का नाम है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल है, तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो उज्ज्वला योजना का संबंध एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जूट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है, तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कपास का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य गुजरात है। मोटा अनाज का उत्पादन सबसे अधिक राजस्थान में होता है। चाय का उत्पादन करने वाला राज्य असम है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुआ है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह 6 वर्षों तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था और समाप्ति पूछे तब 1945 में इसकी समाप्ति हुई थी। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के दौरान कुल डैश अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार यह 26 लोगों को प्रदान किया गया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो एफडीआई का पूर्ण रूप फॉरेन डोमेस्टिक इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दिलीप ट्रॉफी डैश से संबंधित है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भीमसेन जोशी का संबंध हिंदुस्तानी संगीत गायक से संबंधित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ब्लैक पैगोंडा मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोंडा मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? तो लिंगानुपात सबसे कम दमन और दीव में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेस पुरस्कार को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रेमन मैग्सेस पुरस्कार यह फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के याद में दिया जाता है और इसकी स्थापना 1957 को हुआ है। निम्नलिखित में से भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो गहन निर्वाह खेती की जाती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है।
योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। तो 1950 में किया गया है योजना आयोग की स्थापना। और योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल पूछे, राज्यपाल कौन है उड़ीसा के? तो रघुवर दास हैं। हेमंत सोरेन या झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। संगाई उत्सव हर वर्ष मणिपुर के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित सबसे बड़ा वार्षिक संस्कृति महोत्सव है। निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो संगाई उत्सव मणिपुर में नवंबर महीने में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुशलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो कुशलगढ़ का किला यहाँ इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या डैश है? तो छल्लों की कुल संख्या 5 होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? तो नागालैंड में रेंगमा जनजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एनटीपीसी में पूछा गया है। CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो CISF के नए महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी बने हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजविंदर सिंह भट्टी। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यह लद्दाख में स्थित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन डी सही है। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टोकोफेरोल। अब पूछेगा विटामिन डी का रासायनिक नाम? तो कैल्सीफेरोल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो घाघरा का युद्ध यह बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था, जिसमें महमूद लोदी की हार हुई थी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एक्सिस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कुछ बैंक के मुख्यालय हैं, उसे भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है, कोलकाता में। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय वडोदरा में है। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में है। सेंट्रल बैंक इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। ICICI बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। RBI बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। SBI बैंक के मुख्यालय मुंबई में है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।